हमेशा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करने आते हैं। ये स्थान वो है ये स्थान वो है जहाँ पर लगातार समाजवादी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से प्रेरणा लेने आते हैं। आज के दिन हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि आजादी के बाद समाज को जो रास्ता दिखाना था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, उस रास्ते पे चल करके ही देश का और समाज का भला हो सकता है। जहां समता मूलक समाज के लिए एक सपना देखा गया था, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर बराबरी को लेकर के समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को हम याद इसलिए भी करते हैं कि जहां पूंजीवादी लोग लगातार पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर हम अपने समाज को देखें तो जिस तरीके से खाई पैदा हो रही है, आज सबसे ज्यादा जरूरत समाजवादी आंदोलन की है। और हमें खुशी इस बात की है कि जहां नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन की विरासत दी है, वहीं हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी आंदोलन को आगे लेकर के जाएं। आज समाज की तमाम समस्याओं का समाधान समाजवादी व्यवस्था ही है, जो संपन्न और बराबरी का रास्ता दिखाती है। वहीं आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको भी हम याद करते हैं। उन्हें न केवल हम, पूरा देश आज याद कर रहा है। उनके प्राण न्यौछावर होने की वजह से आज हमारा देश आजादी के रास्ते पर आजाद भारत हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी समाजवादी विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। जहां हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करते हैं उनके समाजवाद के लिए, वहीं भगत सिंह जी को भी हम याद करते हैं कि उन्होंने भी समाजवादी रास्ता दिखाया था। इस देश का भला समाजवादी रास्ते से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने से होगा। जी, अमेठी का जो सारस प्रकरण है वो गायब हो गया फिर से। वो मैं ग्राम वासियों को धन्यवाद देता हूं कि रायबरेली के आसपास के जितने भी गांव थे, उन्होंने सारस की मदद की। और कुछ परिवारों ने जब भूख, बीजेपी से पूछिए कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार क्यों है, सिलेंडर महंगे क्यों हैं, महंगाई चरम सीमा पर क्यों है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो आरक्षण है, उसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है, लोगों को नौकरियां ना मिले उसके इंतजाम आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। अरे उर्दू में बोलने से क्या, इनको उर्दू इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की भाषा है, उर्दू हमें प्रेम सिखाती है, इसलिए भाजपाइयों को उर्दू समझ में नहीं आएगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से हम सब स्वीकार करते हैं कि सारस उससे लगाव रखता था। सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए? अगर उठा ले गए थे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वन विभाग की बनती है कि उसकी सेवा करते। अब वो चला गया कहीं, जाने के बाद अगर गांव के लोगों ने उसकी सेवा न की होती, पकड़ करके सुरक्षित न रखा होता, कुत्ते दौड़ा रहे थे, कुत्तों से न बचाया होता, तो आज क्या स्थिति होती? उसकी जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? और फिर अगर इसी तरीके से आप कोई मान लो बिस्किट भी खिलाता है, कोई दाना खिलाता है, पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी मोर को अपने घर पे खिला रहे थे। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को ले आएंगे वापस? बहुत सारे घरों में मोर अपने आप आता है, लोग दाना खिलाते हैं। क्या अब मोर को उठा लाएंगे वन विभाग के लोग? बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई